अमृतपाल का पूरा प्रकरण और उसके बाद खालिस्तान को लेकर चर्चा, एक ऐसी चर्चा जिसने सिखों को भारत में विलेन बना दिया। और हम सिख क्यों कह रहे हैं, तो इस बात को समझिए कि कुछ लोग जो कर रहे हैं उसके कारण पूरी की पूरी कम्युनिटी बदनाम है। और हिंदी पट्टी में या देश के अन्य हिस्सों में यकीन मानिए कि सिर्फ अमृतपाल के चलते कुछ मुट्ठी भर लोगों के कारण सिखों की साख को बट्टा लग रहा है। कोई सिखों पर उंगली उठा दे रहा है, कोई भी सवाल पूछ दे रहा है या मन में उसके आ जा रहा है कि यह तो गद्दार है। कहानी खालिस्तान की तो सुनाएंगे, इस मैप की भी कहानी बताएंगे जिसमें कहा गया कि खालिस्तान जब बनेगा तो उत्तर प्रदेश भी खालिस्तान में जाएगा, हरियाणा तो जाएगा ही, राजस्थान का भी हिस्सा जाएगा, पंजाब तो खालिस्तान है ही। आगे अमृतपाल के बारे में तो चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा सबसे महत्वपूर्ण उस बात की जब इंदिरा गांधी ने उसी वक्त पर भांप लिया था कि खालिस्तान के नाम पर क्या होगा। और कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को हिंदुओं की बड़ी चिंता थी, हिंदुओं की चिंता थी कि पंजाब में हिंदुओं के साथ क्या होगा और इंदिरा गांधी ने उस वक्त पर गद्दारों के साथ क्या किया। इसकी कहानी आज भी लोग सुनाते हैं तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी वाकई में एक शेरनी थी। आगे एक एक करके पूरी कहानी सुनाएंगे, बताएंगे। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप अभी जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इंदिरा गांधी को देखिए, और इंदिरा गांधी के बगल में जो व्यक्ति खड़ा है वो भिंडरेवाला है। अब भिंडरेवाला के बारे में आपने सुना होगा, पिछले कई दिनों से जबरदस्त चर्चा है। अब खालिस्तान नाम का जो एक देश है जिसके बारे में कल्पना कर ली गई, इस देश का नाम कहां से आया, तो एक कहानी कही जाती है कि 1940 में एक डॉक्टर वीर सिंह भट्टी थे, उन्होंने खालिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया। कहा जाता है कि उस समय कुछ पोस्टर वगैरह बांटे गए, लोगों को उस इलाके में बताया गया कि एक खालिस्तान नाम का देश बनेगा, और वहीं से यह धारणा धीरे धीरे आगे बढ़ी। अब देश आजाद होता है, देश जब आजाद होता है तब कहा गया कि पंजाब नाम का हमको एक अलग राज्य चाहिए। कहा गया कि हमारे लिए अलग राज्य बनाइए। भारत सरकार तैयार नहीं होती, इंदिरा गांधी तक आप आ जाइए, मतलब कि भारत में पंडित नेहरू हुए, इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हुए, और तमाम लोगों के बाद आप आते जाइए इंदिरा गांधी पर। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती हैं। पंजाब को अलग राज्य बनाने की मांग अकाली दल ने छेड़ रखी थी। मांग इतना उग्र हो गया कि मजबूरन इंदिरा गांधी को मानना पड़ा। इंदिरा गांधी ने कहा कि ठीक है, अब पंजाब अलग राज्य बनेगा, और यहीं से पंजाब नाम का कोई राज्य अस्तित्व में आता है। अब इसके पहले आप आइए 1971 में, मतलब कि इंदिरा गांधी ने जब पंजाब राज्य का जो आंदोलन था वो धीरे धीरे पंजाब राष्ट्र में तब्दील हुआ, और जब भिंडरेवाले को खत्म किया गया उसके पहले, बहुत पहले 1971 में न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका के अखबार में एक विज्ञापन छपता है। विज्ञापन में कहा गया कि हमको चंदा चाहिए। चंदा क्यों चाहिए, तो खालिस्तान देश बनाने के लिए लड़ाई लड़नी है। विज्ञापन छपवाने वाले व्यक्ति का नाम जगजीत सिंह चौहान, वहां से चंदा लिया गया। अब खालिस्तान के नाम पर चंदा मिलने लगा। 1980 में खालिस्तान राष्ट्रीय परिषद का गठन होता है। अब यह वही वक्त था जब खालिस्तान का आंदोलन सबसे चरम पर था। जो अकाली दल थी पंजाब की पार्टी, वो कहती थी कि हमको पंजाब नाम का एक अलग राज्य चाहिए। अब इधर एक नया दल बना, एक नया आप कह लीजिए कि पूरा का पूरा गुट तैयार हुआ। भिंडरेवाला के बारे में आप सब जानते हैं। इसने कहा कि नहीं, हमको नया देश चाहिए, सिख के नाम पर नया देश चाहिए। और उसके बाद से इंदिरा गांधी को चिंता सताने लगी कि पंजाब का अब क्या होगा। कहानी कही जाती है कि पंजाब को जब अलग राज्य बनाना था तब इंदिरा गांधी या उस समय की सरकार ने एक सर्वे कराया। पूछा गया कि कितने लोग हिंदी बोलते हैं, कितने लोग पंजाब बोलते हैं, क्योंकि कहा गया कि राज्य का बंटवारा भाषा के आधार पर कर दी जाए। उस वक्त पर आरोप लगा कि पंजाब में रहने वाले हिंदुओं ने कहा कि हमारी भाषा हिंदी है, और उन्होंने अपनी भाषा पंजाबी नहीं बताई, केवल इस कारण से कि पंजाब अलग राज्य न बन जाए। इंदिरा गांधी इस बात को जानती थी कि पंजाब अलग राज्य बनेगा तो क्या हो सकता है। धीरे धीरे मजबूरन इंदिरा गांधी को झुक जाना पड़ा। पंजाब अलग राज्य बना,
हमने आपको यह कहानी सुनाई। अब सीधे आ जाइए 1980 से 1984 तक पंजाब के अंदर क्या तांडव होता रहा इस चीज पर। भिंडरेवाला की अचानक से एंट्री होती है। एंट्री मतलब कि वो पोस्टर बॉय बनकर एकदम आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। भिंडरेवाला को एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन भिंडरेवाला उस मामले से छूट गया। इसके बाद भिंडरेवाला और उसके साथियों ने खालिस्तान मूवमेंट को और तेज किया। इंदिरा गांधी समझ चुकी थी कि पंजाब अब किस कदर से जो उग्रवाद है, जो आप कह लीजिए कि विदेश से पैसा मिल रहा है और उसके जरिए धर्म के नाम पर एक खालिस्तान नाम का राष्ट्र बनाने के लिए आंदोलन में किस कदर चपेट में आ चुका है। और उसके बाद क्या होता है, तो 1984 में पंजाब या कह लीजिए कि जो सिखों का मंदिर है स्वर्ण मंदिर, जिसको बड़ा पवित्र माना जाता है, वहां पर इंडियन आर्मी पहुंचती है। इंदिरा गांधी ने इंडियन फोर्स को उतार दिया। लगभग कहा जाता है कि 500 के करीब लोग खत्म कर दिए गए। इंडियन आर्मी ने, भारतीय सेना ने उनको खत्म कर दिया और इसके साथ ही भिंडरेवाला भी खत्म हो गया। अब खालिस्तान नाम का जो शब्द था, जो देश था, वो खालिस्तान नाम का शब्द, खालिस्तान नाम का देश, धीरे धीरे इसकी चर्चा कम हो गई। हालांकि आंदोलन पंजाब में चलता रहा क्योंकि पैसा विदेश से आता रहा। धीरे धीरे करके सरकार ने काबू पा लिया, लेकिन अब पूरा का पूरा आंदोलन निकलकर पंजाब से बाहर जो विदेश है, मतलब कि और देश जैसे कनाडा हुआ, आप कह लीजिए कि लंदन वगैरह हुआ, जो शहर यूके वगैरह, यहां पर धीरे धीरे संगठन बनाया जाने लगा। धीरे धीरे जो सिख कम्युनिटी थी उसको बरगलाया जाने लगा कि हमको भारत से अलग देश चाहिए। और फिर खालिस्तान का आंदोलन जो है, धीरे धीरे जब सोशल मीडिया का जमाना आया तो धीरे धीरे चर्चा का विषय बना। और इस वक्त पर जो अमृतपाल है, जो इस समय भाग रहा है कि कहीं उसको देश की पुलिस पकड़ ना ले, वो अमृतपाल 2022 तक दुबई में था। 2022 में वो दुबई से आता है। अचानक से वो आकर यहां पर धर्म के कार्यों में जुटता है। धर्म के कार्यों में मतलब कि सिख कम्युनिटी से जुड़े हुए जो तमाम मंदिर होते हैं, वहां पर जो तमाम कार्य हो सकते हैं, वो करता है। एक संगठन है जिसका नाम वारिस पंजाब दे है। धीरे धीरे करके अमृतपाल मात्र 5 से 6 महीने में इसका प्रमुख बन गया। अब इसके आगे की कहानी, अमृतपाल खुद के लिए आर्मी बनाने लगा। आर्मी क्यों, तो अमृतपाल को चाहिए खालिस्तान। खालिस्तान का मैप एक बार ऑनलाइन तरीके से रिलीज किया गया। उसमें दिखा दिया गया कि उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा है, राजस्थान का भी कुछ हिस्सा है, हरियाणा पंजाब तो है ही, हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा है। और कुल मिलाकर खालिस्तान के लिए एक नई आर्मी तैयार करने लगा। कौन, तो अमृतपाल। अब अमृतपाल भागा भागा फिर रहा है। उसके सीसीटीवी फुटेज तमाम जगहों से सामने आ रहे हैं और अमृतपाल को भारतीय एजेंसियां ढूंढ रही हैं कि अमृतपाल कहीं से भी पकड़ लिया जाए। और सामान्य भाषा में हमने आपको खालिस्तान के संरचना के बारे में बताया। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम जानकारी जनता एक्शन के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएंगे। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।